मैं आपको एक साथ पूरा भूगोल रिवीजन कराने वाला हूं। तो चैप्टर 2 आ गया भारत का भौगोलिक या भौतिक स्वरूप। भारत का भौगोलिक वितरण की बात करें तो भारत को भौगोलिक रूप से 6 हिस्सों में बांटा जाता है। सबसे पहले हिमालय पर्वत, फिर उत्तरी मैदान, फिर प्रायद्वीपीय पठार, फिर भारतीय मरुस्थल, फिर तटीय मैदान और लास्ट में आता है द्वीप समूह। तो भारत का भौगोलिक वितरण 6 है। हिमालय पर्वत, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। सबसे पहला हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत जो है वो सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। टोटल 2400 किलोमीटर फैला हुआ है हमारा हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत अगर ऊपर से नीचे आ गया, नीचे से ऊपर देखो तो सबसे नीचे वाले पार्ट को शिवालिक कहते हैं, बीच वाले पार्ट को हिमाचल कहते हैं और सबसे ऊपर वाले पार्ट को हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। हिमाद्री या उच्च हिमालय बोल सकते हो आप। तो 3 भाग होते हैं नीचे से ऊपर। ऐसे अगर लेफ्ट से राइट बांटा अगर हिमालय को तो नदियों के हिसाब से बांटा गया है। सिंधु नदी और सतलुज नदी के बीच का जो हिमालय है उसको पंजाब हिमालय कहते हैं। सतलुज नदी और काली नदी के बीच का जो हिमालय है उसको कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। काली नदी और तिस्ता नदी के बीच का जो हिमालय है उसको नेपाल हिमालय कहते हैं। तिस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच का जो हिमालय है उसको असम हिमालय कहते हैं। तो अगर हिमालय को हम नदियों के हिसाब से बांटेंगे तो उसके 4 डिवीजन है। दून, दून क्या होता है? तो शिवालिक और हिमाचल, अभी आपने पढ़ा था ये हिमालय पर्वत है, सबसे नीचे शिवालिक, ये शिवालिक है और बीच वाले पार्ट को बोलते हैं हिमाचल। तो शिवालिक और हिमाचल, इसके बीच का जो ये एरिया है, ये वाला एरिया जो शिवालिक और हिमाचल के बीच का पार्ट रहता है उसको दून कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, ये जगह का नाम है। तो शिवालिक और हिमाचल के बीच के क्षेत्र को दून कहते हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। पहला पेज, भारत का भौगोलिक वितरण 6 है। हिमालय पर्वत, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह, ये 6 पार्ट में भारतीय भौगोलिक वितरण को बांटा गया है। हिमालय पर्वत की बात करें तो ये सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। टोटल 2400 किलोमीटर फैला हुआ है। सबसे नीचे शिवालिक आता है, उसके ऊपर हिमाचल आता है, सबसे ऊपर हिमाद्री आता है। नदियों के हिसाब से सिंधु नदी और सतलुज नदी के बीच में पंजाब हिमालय आता है। सतलुज नदी और काली नदी के बीच में कुमाऊं हिमालय आता है। काली नदी और तिस्ता नदी के बीच में नेपाल हिमालय आता है और तिस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच में असम हिमालय आता है। दून क्या होता है? तो सबसे नीचे शिवालिक और उसके ऊपर हिमाचल। तो शिवालिक और हिमाचल का बीच का जो पार्ट होता है उसको दून कहते हैं, जैसे देहरादून, कोटली दून, पाटली दून वगैरह। नाउ अब आता है उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान के बारे में जान लेते हैं। उत्तरी मैदान 3 नदी से मिलकर बना है, गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, 3 नदियों से मिलकर बना है उत्तरी मैदान। ये टोटल 7 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसमें 3 मैदान आते हैं। उत्तरी मैदान के 3 मैदान आते हैं, यानी उत्तरी मैदान को 3 भागों में बांटा जाता है। पंजाब का मैदान जो सिंधु नदी ने बनाया, गंगा का मैदान जो गंगा नदी ने बनाया और ब्रह्मपुत्र का मैदान जिसे ब्रह्मपुत्र नदी ने बनाया। उत्तरी मैदान के 3 भाग है, पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान। मिट्टी के हिसाब से इसके 4 भाग है। अगर उत्तरी मैदान की बात करें मिट्टी के हिसाब से तो इसके 4 भाग है, भाबर, तराई, खादर और भांगर, जो हम आगे पढ़ने वाले भी है। सबसे पहले भाबर क्या होता है? तो भाबर समझिए, ये पहाड़ है। पहाड़ का जो सबसे नीचे वाला भाग होता है ना, जहां मिट्टी आके इकट्ठी हो जाती है, इसको गुटिका कहते हैं। तो यहां पर जो मिट्टी इकट्ठी हो गई उसको भाबर कहते हैं। नदियां पर्वतों से नीचे उतरते समय, जब नदियां नीचे आ जाती है, शिवालिक के ढाल पर, शिवालिक का ढाल इसे बोलते हैं, 8 से 16 किलोमीटर, 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में, ये चौड़ी पट्टी, ये वाली पट्टी गुटिका का निक्षेपण करती है, इसे गुटिका कहते हैं। तो इसको भाबर कहते हैं। यानी नदियां जब नीचे उतरती है ना, तो शिवालिक के नीचे ढाल पर यहां 8 से 16 किलोमीटर की एक मिट्टी का जमाव करती है, इसको भाबर कहते हैं। तराई क्या होती है? तो नम तथा दलदली भाग, वह मिट्टी जो नम तथा दलदली होती है उसको तराई कहते हैं। खादर क्या होता है? तो बाढ़ वाले मैदानों के जो नए और युवा निक्षेप को खादर कहा जाता है। होता क्या है कि हर साल बाढ़ आती है, हर साल नदियों में बाढ़ आती है तो अपने साथ मिट्टी बहा के लाती है। तो वो जो नई मिट्टी हर बार बहा के लाती है, वो जहां इकट्ठा होता है उसको खादर कहते हैं। बाढ़ वाले मैदानों के नए और युवा निक्षेपों को, यानी नई मिट्टी को खादर कहा जाता है। यह मृदा बहुत उपजाऊ होती है, बहुत फर्टाइल होता है और कृषि के लिए सबसे अच्छा माना जाता है खादर वाली मिट्टी को। ऐसे ही बांगर, बांगर बोलते हैं पुरानी मिट्टी को। अब ये खादर जो नई मिट्टी थी, कभी तो पुराना होगा तो उसका नाम बांगर बोलते हैं या भांगर बोलते हैं इसको। कई बार इसको बांगर या भांगर दोनों नाम से जाना जाता है। यह पुराने जलोढ़ मृदा से बना है, पुरानी मिट्टी से बनता है। यह बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित होता है और इसमें कंकर पाए जाते हैं, इसमें पत्थर पाए जाते हैं। क्लियर हो गया? जल्दी से इस पेज को रिवाइज कर लेते हैं। हमने सारा पेज उत्तरी मैदान के बारे में जाना, ये सारा उत्तरी मैदान के बारे में था। उत्तरी मैदान 3 नदियों से मिलकर बना है, गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र। ये 7 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है।
इसके 3 भाग हैं। पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान। पंजाब का मैदान सिंधु नदी ने, गंगा का मैदान गंगा नदी ने और ब्रह्मपुत्र का मैदान ब्रह्मपुत्र नदी ने बनाया। मिट्टी के हिसाब से इसके 4 भाग हैं, भाबर, तराई, खादर, बांगर। भाबर क्या होता है? तो नदियां पर्वतों से जब नीचे उतरती है उस समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेपण करती है, उसको भाबर कहते हैं। तराई क्या होता है? नम तथा दलदली भाग को तराई कहते हैं। खादर क्या होता है? बाढ़ वाले मैदानों के जो नए और युवा निक्षेप होते हैं, नई मिट्टी बनती है, उसको खादर कहते हैं। यह बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है और कृषि के लिए सबसे आदर्श मानी जाती है। भांगर क्या होता है? तो पुराने जलोढ़ मृदा को भांगर कहते हैं। ये बाढ़ के ऊपर स्थित होता है और इसमें कंकड़ पाए जाते हैं, पत्थर पाए जाते हैं। नाउ प्रायद्वीपीय पठार, अगला आता है प्रायद्वीपीय पठार। हमारा जो भारत का प्रायद्वीपीय पठार है वो पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय और रूपांतरित शैलों से बना है। देखिए सारे पठार जो होते हैं वो शैल से बनते हैं, तो हमारा जो प्रायद्वीपीय पठार है वो क्रिस्टलीय, आग्नेय और रूपांतरित शैलों से बना है। इसके 2 भाग है, एक है मध्य उच्च भूमि, एक है दक्कन का पठार। एक है मध्य उच्च भूमि और एक है दक्कन का पठार। देखिए बीच में बहती है नर्मदा नदी, मैं आपको बता दूं नॉलेज के लिए, बीच में बहती है नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी के एक तरफ आता है मध्य उच्च भूमि और नर्मदा नदी के एक तरफ आता है दक्कन का पठार। ठीक है, ये मध्य उच्च भूमि है, ये दक्कन का पठार है। अभी जो दक्कन का पठार है इसके 2 भाग है। ये जो दक्कन का पठार है ये वाला, इसके 2 भाग हैं। एक को बोलते हैं पश्चिमी घाट, एक को बोलते हैं पूर्वी घाट। इधर वाला हिस्सा पश्चिमी घाट और इधर वाला हिस्सा पूर्वी घाट। जो हमने पढ़ा था दक्कन का पठार नीचे, इसके 2 भाग होते हैं, एक होता है पश्चिमी घाट, एक होता है पूर्वी घाट। अब पेपर में आता है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में अंतर बताओ। तो दक्कन के पठार के पश्चिम में, जो दक्कन के पठार के पश्चिम में वो पश्चिमी घाट है और दक्कन के पठार के जो पूरब में है वो पूर्वी घाट है। यह अधिक ऊंचे हैं, ये वाला हिस्सा ज्यादा ऊंचा है, यह छोटे होते हैं, इनकी ऊंचाई थोड़ी कम होती है। यह समांतर रूप से फैले हुए हैं, ये पैरेलल है, एक दूसरे समांतर फैला हुआ है, जबकि असमांतर रूप से फैला हुआ है। जैसे पठार है, बीच में गैप आ गया, फिर पठार आ गया, फिर ऐसे, तो ये समांतर फैला हुआ है, समांतर नहीं फैला हुआ है। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में अंतर पूछा जाता है। दक्कन ट्रैप क्या होता है? अब ये जो प्रायद्वीपीय पठार पढ़ रहे हो ना, यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है। प्रायद्वीपीय पठार में पाई जाने वाली काली मृदा को, काली मिट्टी को दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। भारतीय मरुस्थल के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। यह अरावली पहाड़ी के पश्चिम में स्थित है। अरावली पहाड़ी के पश्चिम में स्थित है भारतीय मरुस्थल। भारतीय मरुस्थल को थार रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। यहाँ एक साल में 150 मिलीमीटर प्रतिवर्ष से भी कम वर्षा होती है और लूनी ही एकमात्र वहां की बड़ी नदी है, इकलौती बड़ी नदी लूनी है। ठीक है, जल्दी रिवाइज करते हैं इस पेज को। प्रायद्वीपीय पठार, हमारा प्रायद्वीपीय पठार क्रिस्टलीय, आग्नेय, रूपांतरित शैलों से बना है। हमारे प्रायद्वीपीय पठार के 2 भाग हैं, मध्य उच्च भूमि, दक्कन का पठार। मध्य उच्च भूमि यहाँ है, दक्कन का पठार यहाँ है, बीच में नर्मदा नदी है। अभी दक्कन के पठार के 2 भाग है, एक पश्चिमी घाट, एक पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में अंतर, दक्कन के पठार के जो पश्चिम में हो वो पश्चिमी घाट, दक्कन के पठार के जो पूर्व में हो पूर्वी घाट। यह ऊंचे हैं, यह कम ऊंचे हैं, ये समांतर है, ये समांतर नहीं है। दक्कन ट्रैप, प्रायद्वीपीय पठार में जो काली मिट्टी पाई जाती है उसको दक्कन ट्रैप कहते हैं। भारतीय मरुस्थल, यह अरावली पहाड़ी के पश्चिम में स्थित है। भारतीय मरुस्थल को थार रेगिस्तान के नाम से जानते हैं। यहाँ पर 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है एक साल में और लूनी यहाँ पर इकलौती सबसे बड़ी नदी है। नाउ आगे आते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब पढ़ेंगे तटीय मैदान। पहले समझिए तटीय मैदान क्या होता है। समुद्र का जो किनारा होता है, अगर आपने कभी भारत के मैप को ध्यान से देखा हो तो जो समुद्र का किनारा है, अरब सागर से लेकर पश्चिम बंगाल तक, ये पूरा समुद्र का किनारा है। यहाँ अरब सागर है, यह बंगाल की खाड़ी है, यहाँ हिंद महासागर है। तो ये जो समुद्र का किनारा होता है इसको तटीय मैदान कहते हैं। पश्चिम में अरब सागर से, अभी मैंने बोला था अरब सागर से पूरब में बंगाल की खाड़ी तक तटीय मैदान है। इस सबको तटीय मैदान कहते हैं। इसके 2 भाग हैं, एक पश्चिमी घाट, एक पूर्वी घाट। ये पश्चिमी घाट हो गया, ये पूर्वी घाट हो गया। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट या पश्चिमी तट, पूर्वी तट, आप कुछ भी बोल सकते हो। पश्चिमी घाट या पूर्वी तट, पश्चिमी तट। देखिए इधर देखिए, ये वाला जो भाग है ना, इसे बोलते हैं पश्चिमी तट। घाट की जगह तट लिख लेना, पश्चिमी तट, इसको पश्चिमी तट बोलते हैं। अब इसके 3 भाग हैं। सबसे ऊपर आता है कोंकण, यहां आता है कोंकण। उसके बाद आता है कन्नड़, बीच वाले को बोलते हैं कन्नड़, और सबसे नीचे वाले को बोलते हैं मालाबार। तो ये जो पश्चिमी तट है इसके 3 भाग हैं। सबसे ऊपर कोंकण, उसके बीच वाले भाग को कन्नड़ और सबसे नीचे वाले को मालाबार तट। ऐसे बच्चों इसे बोलते हैं पूर्वी तट, ये पूर्वी तट है। और पूर्वी तट के 2 भाग हैं। इसको बोलते हैं उत्तरी सरकार, जो यहाँ पे आता है उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के आसपास आएगा, यहाँ उत्तरी सरकार, ये उत्तरी सरकार है। और सबसे नीचे वाले को बोलते हैं कोरोमंडल तट, ये कोरोमंडल तट है। तो इधर वाले पार्ट के 3 भाग हैं, इधर वाले पार्ट के 2 भाग हैं। नाउ द्वाब क्या होता है। द्वाब का मतलब होता है
दो मतलब दो और आब मतलब नदी, यानी दो नदी के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको द्वाब कहते हैं। दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको द्वाब कहते हैं। दो नदी बह रही है, उसके बीच का जो एरिया होगा उसको द्वाब कहते हैं। द्वीप समूह क्या होती है, तो चैप्टर 1 में बताया था। भारत के बाद दो द्वीप समूह है, एक लक्षद्वीप है जो कि अरब सागर में है, एक अंडमान निकोबार है जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एक बार जल्दी रिवाइज कराता हूं। तटीय मैदान, समुद्र के किनारे को तटीय मैदान कहते हैं। पश्चिम में अरब सागर से शुरू होता है और पूरब में बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ है। इसके दो भाग हैं, एक पश्चिमी तट, एक पूर्वी तट। पश्चिमी तट के 3 भाग हैं, कोंकण, कन्नड़, मालाबार तट। और पूर्वी तट के 2 भाग हैं, एक है उत्तरी सरकार, एक है कोरोमंडल तट। द्वाब, दो नदी के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको द्वाब कहते हैं। भारत में दो द्वीप समूह है, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार। लक्षद्वीप अरब सागर में है, अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में। ना अंतिम पेज पे आते हैं, थोड़ा लक्षद्वीप के बारे में पढ़ लेंगे। लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप भी कहते हैं, बहुत बार पेपर में आता है प्रवाल द्वीप किसे कहते हैं, तो प्रवाल द्वीप लक्षद्वीप को कहते हैं। इसका पहले नाम था लकाद्वीप, फिर पूरा नाम पड़ा मिनिकाय, उसके नाम पड़ा एमिनोद्वीप और बाद में इसका नाम 1973 में जाकर रख दिया गया लक्षद्वीप। और इसकी कावरती द्वीप जो है ना वो इसकी प्रशासनिक मुख्यालय या राजधानी बोल सकते हैं हम। कावरती द्वीप जो है वो इसकी प्रशासनिक मुख्यालय है, कावरती। ब्रह्मपुत्र नदी में बच्चों, ब्रह्मपुत्र नदी आपने सुना था ना, ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित माजोली ये वर्ड बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है। ब्रह्मपुत्र नदी में माजोली विश्व का सबसे बड़ी नदीय द्वीप है। तो अगर पूछा जाए विश्व की सबसे बड़ी नदीय द्वीप, यानी नदी के बीच में द्वीप, ऐसा आइलैंड जो रिवर के बीच में हो, तो विश्व की सबसे बड़ी जो नदी के अंदर द्वीप है उसका नाम है माजोली द्वीप। चिल्का झील जो है वो भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। हालांकि हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, बस यहां पर एक बार पढ़ लेना, ठीक है। नाउ